नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस चैनल पे मैथ में बहुत सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। आज के एसएससी सीजीएल के पेपर में एक पैटर्न पूछा गया है। पैटर्न क्या है? ये डिक्टो यही सवाल ही था। और अगर ये सवाल है तो इस सवाल का जवाब आप सॉल्व करके इसे देखो आप कितने समय में लगा रहे हो। मैंने कई सारे टीचर्स की वीडियो देखा और उसमें मुझे लगा कि कुछ एक ऐसे कंसेप्ट हैं जो और सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं। तो इस वीडियो को मेरा बनाने का मेन पर्पज यही है कि मैथ्स और आसान बनाई जा सकती है। तो अगर आप मैथ को और आसान बनाना चाहते हो मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो अंत में जो है जाके देखने के बाद जो है आप एक लाइक का बटन हिट कीजिएगा और नीचे एक जरूर मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, सर मस्त पढ़ाते हो। अब इस क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करके देख लो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना समय लगता है और क्या मेथड अप्लाई करते हो। आप कहीं पे भी जाओगे तो ज़्यादातर जगह आप देखोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये होता है कि पहले x-2 किया जाएगा, फिर इधर क्यूब किया जाएगा, फिर इधर जो बचा हुआ है -2 के पावर 1/3 है प्लस 2 के पावर 2/3 है, इसका क्यूब किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा इस फॉर्मेट में बना के इसका सोल्यूशन निकाला जाए। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को जो है एक पैटर्न होता है, अगर पैटर्न आप पहचान जाओ, इसकी बेसिक्स पहचान जाओ तो इसका सोल्यूशन डायरेक्टली लिखा जा सकता है। इसका सोल्यूशन डायरेक्टली एक लाइन में लिखा जा सकता है। आप कहो तो मैं डायरेक्टली एक लाइन में सोल्यूशन पहले लिख दूं या फिर मैं इस पैटर्न को पहचानना सिखा दूं, इसकी बेसिक सिखा दूं। चलो मैं पहले एक काम करता हूं, बोर हो जाओगे आप लोग। पहले तो मैं आपको, क्योंकि हर बच्चे को क्या है ना, फटाफट सोल्यूशन चाहिए होता है। इसके लिए आपको क्या काम करना होता है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। जब इसको ए मान लोगे, बी मान लोगे और सी मान लोगे तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। बस यही आता है, इतना ही करना है आपको। जो जो है वो उसके साइन के साथ ले लो। ए जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखो, बी निगेटिव है तो निगेटिव रख दो और सी जो है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख सकते हो। आप इसको इंटरचेंज कर किसी को भी ए बी सी मान सकते हो, तभी भी जो है आपका आउटकम फाइनल यही आएगा। अगर आप ए क्यूब करोगे तो यहां हो जाएगा 8 और अगर यहाँ पे बी क्यूब करोगे तो आ जाएगा -2 और अगर सी क्यूब करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और -3। ए यहाँ पे 2 है और अगर आप बी और सी का गुणा करोगे तो ये -2 आ जाएगा। गुणा करके देख लो, 2 के पावर 1/3 है प्लस 2 के पावर 2/3, दोनों को गुणा करोगे तो 1/3 प्लस 2/3 जोड़ेगा तो ऊपर ऊपर कट के 1 आ जाएगा। क्योंकि बी निगेटिव है तो बी सी का मल्टीपल भी निगेटिव आएगा। यहां से इधर वो करोगे तो ये हो जाएगा 8 4 12, 12 में से 2 घटाओगे ये 10 बचा है और इधर आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस में, तो टोटल जो जवाब होगा इसका 22 आ जाएगा। ये आज के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस तरीके का, ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, पर इस तरीके का पैटर्न पहचानोगे कैसे? इस तरीके का पैटर्न पहचानने के लिए बस ये पैटर्न ध्यान रख लो। अगर आपको दिया हुआ x = a प्लस b के पावर 1/3 प्लस c के पावर 2/3, अगर ये दिया हुआ है a प्लस b के पावर 1/3 प्लस c के पावर 2/3, या आप इसको ऐसे मान लो, ये ऐसे दिया हुआ है a प्लस a के पावर 1/3 प्लस a के पावर 2/3। जैसे इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ 2 - 2 के पावर 1/3 प्लस 2 के पावर 2/3। तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है 3 इन x³ - 3 इंटू, ये जो a होता है a साथ में गुणे में रहेगा और इसके साथ x² देता है प्लस कोई वैल्यू होगी, साथ में x दिया होगा और फाइनल इसकी वैल्यू पूछेगा। फाइनल इसकी वैल्यू पूछेगा, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म ऐड नहीं होगा। जब इस तरीके का पैटर्न पूछता है तो इसका जो फाइनल आउटकम होता है वो यही होता है। इसका फाइनल आउटकम यही होता है। अब इसके लिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, और जैसे यहाँ पे a के पावर 1/3 रखा है, a के पावर 2/3 है, तो इसको a मान लो, इसको यहाँ पे b मानना होता है, इसको यहाँ पे c मानना होता है और फाइनल आउटकम ये लिखते हैं। ये आता कैसे? ये आता वैसे ही है जैसे आप एक्सपेंड करते हो। बस एक स्टेप अगर आगे आप इसे याद कर लो, एक स्टेप अगर आगे आप याद कर लो तो ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये जब इसको एक्सपेंड करते हो ना, एक्सपेंड करके जब सॉल्व करते हो कि कांस्टेंट टर्म को एक साइड रख लेते हो, x³ x² x को एक साइड लिखते हो, तो फाइनल आउटकम आपका यही आता है। फाइनल आपका आउटकम यही आता है। अगर आप डायरेक्टली इस पैटर्न को पहचाना सीख गए तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में 10-5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा तो जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। अगर ये आया है और ये जानकारी है आपको कि ये 3 × 2 है, इसका मतलब है पैटर्न वही है, यहां पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर पैटर्न वही है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो? ये ट्रेंड है, जब भी पूछा जाता है इसी नजरिए से ही पूछा जाता है। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या काम करोगे? a³ करोगे, a का क्यूब किया 8 आ गया। b³ करो क्योंकि b पॉजिटिव है तो फिर से यहां पे b³ करोगे तो आपका आ जाएगा 2 और फिर जब c³ करोगे तो आ जाएगा 4। -3abc करोगे, माइनस लगाया, a जो है 2 है और bc दोनों पॉजिटिव है तो फिर से 2 आ जाएगा।
तो जवाब कितना आएगा, 8 2 10 4 14 माइनस 3 3 6 2 12 और फाइनल जवाब आपका कितना आ जाएगा 2। कितना समय लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? अगर आप इसको x-2 करके क्यूब करके सॉल्व करने वाले हो तो क्या लगता है कि इस जवाब तक इतनी जल्दी पहुंच पाओगे? नहीं। अब जरा एक क्वेश्चन और है, वीडियो पॉज करके देखो। बेसिक सीखने में थोड़ा सा समय लगता है, फिर उसके 1-2 स्टेप काटने होते हैं मैथ्स में, यही होता है। ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पास बहुत मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूं, पर इतना अच्छा टीचर हूं कि मैथ सिंप्लीफाई कर सकता हूं। इसमें क्या होता है, जब मास्टर आपको ट्रिक सिखाता है ना तो आपको वो 3-4 स्टेप काट देता है, और कई बार जब बच्चा वो सिर्फ और सिर्फ स्टेप सीखता है तो उसकी मैथ्स पे पकड़ नहीं बन पाती है, क्योंकि वो अगला जब क्वेश्चन आता है तो भूल जाता है कि इस पे कैसे अप्लाई होगा। तो इसके लिए उस कंसेप्ट की, उस ट्रिक की बेसिक्स भी साथ में सीखना बहुत जरूरी है। तो यहां पे मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, पर वो ट्रिक कहां से आया है वो भी सिखाऊंगा, जिससे वो ट्रिक पे पकड़ आपकी अच्छी बन पाए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। x = 3 - 3 के पावर 1/3 + 3 के पावर 2/3 दिया हुआ है। x³ - 9x² + 36x है, तो पैटर्न वही है, सिंपल सा डायरेक्टली लगा दोगे। a³ लिखोगे 27 हो जाएगा, और b³ रखोगे क्योंकि b माइनस में है तो माइनस आएगा तो 3 आ जाएगा, प्लस में 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, ये हो गया आपका c³ -3। a 3 है और bc को जब गुणा करोगे तो वापस से 3 ही आ जाएगा, और ये निगेटिव में आएगा। रीजन इसके पीछे क्या है, क्योंकि b निगेटिव है, अगर c आप पॉजिटिव मान रहे हो। अगर इसको आप a ले रहे हो, इसको आप b ले रहे हो, इसको अगर आप c ले रहे हो, तो ये आपका आउटकम आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। 27 में 3 गया 24 हो गया, 24 में से 9 जोड़ लो आप, 24 में से 9 जोड़ोगे 33 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो गया। इन सबको जोड़ दोगे तो फाइनल आउटकम क्या आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। कितना आसान हो गया। अब जरा अगले सवाल को देखो। इन सवालों में क्या है, x = 4 + 4 के पावर 1/3 + 4 के पावर 2/3। अभी भी 12x पूछा है, 3 × 4, और फाइनल कोई यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। x³ है, x² x है। यही पैटर्न आपको एनालाइज करना होता है, और मेनली आपको ये वाला पैटर्न देखना होता है, ध्यान से देखना होता है, यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू और एडेड ना हो, ये x पे जाके खत्म हो जाए, तभी इसका जवाब ये आता है। ये पैटर्न इस तरीके से बना के आपके एग्जाम में दिया ही जाता है। अब इसको करोगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, फिर उसके बाद इसका b का क्यूब करोगे, पॉजिटिव है तो 4 ही आएगा, और इसका क्यूब करोगे तो 16 आएगा। सब पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव आ गया। अब इधर वाला निगेटिव आएगा, -3 × 4 और इंटू फिर से 4, तो 4 चौका 16 तो यहीं 48 ही हो गया। इसके बाद 64 और 64 4 68, 68 में से जो है वो क्या कहते हैं कि 16 इसमें से घटा दो, ये हो गया 68 + 16 और -48। अब घटाने फटाफट जिसको आता है वो फटाफट घटा लेगा। अगर 68 में से 48 घटाओगे तो ये आपका बचेगा 20, 20 + 16 कितना हो जाएगा 36, 36 इसका जवाब आ जाएगा। जोड़ने घटाने आपको फटाफट आना चाहिए। 68 में से 48 घटाया, 16 जोड़ दिया, जुड़ गया फटाफट। ठीक है, अब अगला सवाल देखो। ये सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आप करके बताओ कि इसका जवाब क्या होगा। कुछ एक आध तो आपको भी करने आना चाहिए ना, अगर आपको ये करने नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत बात है। और कितना समय ले रहे हो, अगर ये कंसेप्ट समझ गए हो तो कितना समय ले रहे हो ये भी टाइम आप नीचे मेंशन करो। और इस तरीके के बेहतरीन कंसेप्ट सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए कुछ बड़ा कुछ अच्छा प्लान कर रहा हूँ। एक तो 2-3 चीजें हैं जो इस यूट्यूब चैनल पे सिखाने वाला हूँ। एक तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कंसेप्ट वाइज क्लासेस है, जिसमें आप छोटे छोटे कंसेप्ट के माध्यम से आप अपनी मैथ्स इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा यह है कि मैं इसको चैप्टर वाइज प्लान कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज मैं एक कंसेप्ट की ट्रिक बना दूंगा, और चैप्टर वाइज पूरी वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आप बेसिक भी लर्न कर पाओ। जल्दी मैं इन सब चीजों को लेकर अनाउंसमेंट करूंगा कि मैं आपकी प्रिपरेशन में और कितनी मदद कर पाऊंगा। पहले तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े और मेरे साथ मैथ को आसान बनाने में अपनी और मेरी दोनों मदद करें, मुझे मौका दे ताकि मैं आपके लिए मैथ्स आसान बना पाऊँ और इस तरीके के बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आ पाऊँ। देखो, लड़ाई किसी टीचर से नहीं है यार, लड़ाई तो इस बात की है कि जो टीचर ये बोल रहे हैं मैथ्स बहुत हवा है, तो वही मैं आप लोगों के लिए सरल बना रहा हूं ताकि जब एग्जाम में आप बैठो तो आप समय बचा पाओ। आपको मैथ को देख के ऐसे लगे कि मैथ में भाई साहब 50 नंबर का पेपर है तो 50 में तो 50 मेरे बन रहे हैं। कभी चूक वूक हो जाए, कैलकुलेशन एरर हो जाए तो 48/50 हो, 47/50 हो, मतलब 1-2 क्वेश्चन से ज्यादा कभी गलत ना हो। मैंने 2015-2016 का पेपर दिया है। 2015 के पेपर मेरे 50 में 50 थे, 2016 में 50 में 50 थे। मेंस में नहीं आया क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत खराब था, तो मैं इंग्लिश में बहुत ज्यादा फोकस था। तो यार ये जो है ना, ये बहुत आसान है। मैंने कभी इस चीज की चर्चा ही नहीं की कि मैथ में मैं कितना स्कोर करता हूँ, क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट यार बहुत आसान होता है।
अच्छा, इसके पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बीटेक का है और अपने अन्य आईटी जेई की तैयारी की है, तो ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो सब इंजॉय बहुत करते थे। तो मैथ्स बहुत आसान है, अगर हम यही आईटी जेई की मैथ्स पढ़ा रहे हो तो भी हमारे लिए उस टाइम पे मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ मैथ्स में कुछ पढ़ा रहे हैं। अब एसएससी के लिए, बैंक के लिए, रेलवे के लिए या वनडे एग्जाम के लिए मैथ्स पढ़ाते वक्त जो है अंदर से ये महसूस ही नहीं होगा यार कि ये मैथ्स डिफिकल्ट है, ये मैथ तो बहुत आसान है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है मैथ अपन ने कर रखी है। तो इस चैनल पे जैसे जैसे आप जुड़ोगे, जैसे जैसे आप ये देखोगे ना कि मैथ के कंसेप्ट मैं कैसे इजी कर रहा हूँ आपके लिए, आपको बहुत मजा आएगा। और जिन लोगों को कमेंट सेक्शन में एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, ज़्यादातर तो कमेंट पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं मेरे को, एक आध कभी कभी कोई कमेंट निगेटिव दिखाई दे रहा है कि नहीं सर आप दूसरे टीचर को क्यों बोल रहे हो। एक्चुअल दूसरे टीचर ने इतना हंगामा काट रखा है कि ये ऐसा होता है, ये वैसा, मैंने कंसेप्ट बनाया है, उन्होंने कंसेप्ट बनाया है, फलाना ने कंसेप्ट बनाया है, कोई और आगे बोलेगा ये कंसेप्ट बनाया, कोई बच्चा आगे बोल देता आपने उनका चुरा लिया। अरे ये कंसेप्ट मैंने नहीं बनाया यार, ये कंसेप्ट सारे टीचरों को पता है यार, गली मोहल्ले नुक्कड़ सभी को पता है। आप तो ये देखो, अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता है तो मेरे चैनल पर जुड़ के सीख लो, और अगर आपको कोई टीचर ये कंसेप्ट पढ़ा रहा है, इतना ईज रख रहा है, तो आप उस टीचर के साथ कंटिन्यू रख सकते हो, या इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अगर मेरे पास से कुछ आपको अच्छा सीखने को मिल रहा है तो अच्छा सीख लो। अच्छा सीखना, मैथ्स को आसान बनाना कोर पर्पज होना चाहिए आपका और हमारा। हंगामा काटना हमारा कोई मकसद नहीं है। हंगामा काट के क्या ही हो जाएगा, अल्टीमेटली तो यार मुझे आपका रिजल्ट निकालना पड़ेगा ना, तभी भी तो अपनी भी इज्जत बनेगी। बगैर आपका रिजल्ट निकाले चिल्ला के क्या फायदा हो जाएगा। और जब तक मैं अच्छी मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा, जब तक अच्छी चीजें नहीं सिखाऊंगा, क्यों जुड़ेंगे लोग मेरे साथ। तो हम आपको मैथ्स सिखा रहे हैं, मतलब मैं किसी टीचर के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन सारे टीचर के अगेंस्ट हूं जो ये कहते हैं कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में एक नया सा कंसेप्ट लेके आऊंगा और बहुत सारे अनाउंसमेंट जल्दी ही आप लोगों के बीच में करने वाला हूं। तब तक अपना ध्यान रखिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मोहब्बत हो और दिल से सीखने का मजा आ रहा हो तो चैनल को शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। इस चैनल को बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं। लव यू ऑल, थैंक यू।